अगर हम अपने लैपटॉप पर या मोबाइल पर हम ये मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, तो मैं भगवान जी से हमेशा यही प्रेयर करूंगी कि आपके सपनों को आप दोगुनी गति से प्राप्त करें, और जो भी आपके मन के अंदर तमन्नाएं हैं, जो भी आपके मन के अंदर इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं भगवान जरूर जल्दी से जल्दी सुने और उन्हें पूरा करें। तो चलिए बिना किसी देरी से आज की जो ट्रेनिंग है, आज की जो लर्निंग है, उस लर्निंग की हम शुरुआत करते हैं। आज हम हार्ट डिजीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हार्ट डिजीज हम ऑलरेडी इसके 2 दिन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज इसका डे 3 रहेगा। जी हाँ, देखिए हार्ट डिजीज हमने आपको ऑलरेडी पहले बताया है कि ये बहुत ही संगीन टॉपिक है, बहुत ही गंभीर टॉपिक है। इसको डिस्कस करना और इसके बारे में चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत के ऊपर आने वाला ये बड़ा दूसरा खतरा है। पहला खतरा ऑलरेडी डायबिटीज हमारे ऊपर घर कर चुका है, हमारे घर घर में बैठ चुका है, लेकिन अब हार्ट डिजीज दूसरा बड़ा खतरा बनने वाला है। और हो सकता है कि आने वाले समय में अगर इस बीमारी को कंट्रोल ना किया गया, तो आने वाले समय में हार्ट डिजीज की राजधानी भी भारत बन जाए। तो हमें इस भविष्य की कल्पना से अपने देश को बचाना है, हमें इस घोषणा से अपने देश को बचाना है, और हमें अपने देश को कतई मरीजों का देश नहीं बनने देना है। तो उस चर्चा के दौरान हम ऑलरेडी डे 1 और डे 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्लिपिडीमिया के बारे में पढ़ा, यानी कि हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता है, उसकी वजह से जो खतरे पैदा होते हैं, उसका जो मेन एक पहला खतरा है वो है हार्ट डिजीज, और किस प्रकार से उसे कंट्रोल किया जा सकता है, किस प्रकार से जीवन शैली में बदलाव करके उसे बचा सकते हैं, उसके बारे में हमने जाना। दूसरे दिन हमने पढ़ा डायबिटीज के बारे में, यानी कि ब्लड यानी कि शुगर के बारे में और मधुमेह के बारे में, क्योंकि हम सब बहुत से मधुमेह के मरीजों को जानते हैं, तो इसके बारे में भी चर्चा करनी बेहद जरूरी थी। और आपको ये बताना बेहद जरूरी था कि ये दूसरा बड़ा खतरा है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज हमारे आसपास बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम ऑलरेडी डायबिटीज की राजधानी बन चुके हैं। ऑलरेडी डायबिटीज हमारे देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज डायबिटीज के हैं। आज डे 3 है। तीसरे दिन पर हम पढ़ेंगे किस प्रकार से ब्लड प्रेशर के मरीजों के ऊपर हार्ट डिजीज का खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है, और उनके ऊपर हार्ट डिजीज का खतरा मंडराता रहता है। किस प्रकार से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है, और इस हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किस किस प्रकार से आप अपनी जीवन शैली में बदलाव कर सकते हैं, खान पान में बदलाव कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आपको लाने चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे और ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट डिजीज का जो सामना है वो ना करना पड़े। देखिए हम सब लोग जानते हैं कि नॉर्मल हार्ट रेट जो हमारा ब्लड प्रेशर रहता है वो 120/80 रहता है। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक की मैं बात कर रही हूँ, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में ऊपर वाला बीपी और नीचे वाला बीपी कह देते हैं। तो ये 120 और 80 रहना चाहिए। जब ये ब्लड प्रेशर इससे ऊपर नीचे होने लगता है, यानी कि या कम होने लगे या ज्यादा होने लगे, तब उसे कहा जाता है कि बीपी में बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन इसे बीमारी तब तक घोषित नहीं किया जाता जब तक ये ब्लड प्रेशर लगातार रोजाना अप या डाउन हो। तो इसकी जांच करने के लिए जरूरी है, अगर ब्लड प्रेशर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या लो हो रहा है, तो उस चांसेस में जरूरी है कि लगातार 4-5 दिनों तक इसकी जांच की जाए। अगर ये लगातार 4-5 दिनों तक बहुत ज्यादा बना हुआ है या लो बना हुआ है, तब कहा जा सकता है कि ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है या ब्लड प्रेशर का जो समस्या है उसका आगाज हो चुका है। लेकिन अगर कभी कभार आपने चेक करवाया और बीपी कम आया और उसके अगले दिन चेक करवाया वो नॉर्मल था, इट मीन्स वो नॉर्मल है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कभी कभार इट इज अ नेचुरल बॉडी, हम कोई मशीन तो नहीं है कि पल्स रेट इतनी ही चलेगी, तो मशीन है तो कभी ऊपर नीचे हो सकता है। जब ये लगातार कुछ दिनों तक बना रहता है तब इसे समस्या का रूप, तब इसे बीमारी का रूप दे दिया जाता है। हम सब लोग जानते हैं
कि ब्लड प्रेशर के ऊपर नीचे होने की वजह से हमारे शरीर में जो सबसे गंभीर खतरा है वो है हार्ट डिजीज का, हार्ट फेलियर्स का या फिर स्ट्रोक्स का। ये खतरा हमारे शरीर में सबसे ज्यादा बना रहता है अगर हमारे ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन हो रही है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रह पा रहा तो हमारे ऊपर ये बड़ा खतरा बना रहता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जीवन में कुछ बदलाव करने बेहद जरूरी है। सबसे पहला बदलाव, अगर खास तौर पर आपका ब्लड प्रेशर हाई जाता है, यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर आपका हाई ऊपर और ऊपर हो जाता है, 120 से ऊपर हो जाता है, तब सबसे पहले आपको अपने जीवन में नमक को कंट्रोल करना होगा। नमक के सेवन के ऊपर थोड़ी सी बंदिश करनी होगी। अगर आप अचारों का इस्तेमाल करते हैं, चटनियों का इस्तेमाल करते हैं, सैलड्स के ऊपर नमक डालकर इस्तेमाल करते हैं, कई बार हम पानी या नींबू पानी में एक्स्ट्रा नमक डालकर उसका सेवन करते हैं, तो उन चीजों को आपको कंट्रोल करना होगा। नॉर्मल नमक जो हम दाल सब्जी रोटी में हम सेवन कर रहे हैं वो एक आम व्यक्ति के लिए बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो सलाद के ऊपर नमक डालकर या फिर एक्स्ट्रा अचारों का इस्तेमाल करना बिल्कुल कंट्रोल कर देना चाहिए। दूसरा बात, अगर ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन हो रही है, वो कुछ भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ना या फिर ब्लड प्रेशर कम होना, तो बेहद जरूरी है कि आप अपने वजन की तरफ ध्यान दें। कहीं आपका वजन जरूरत से ज्यादा तो नहीं बढ़ा हुआ। वजन को चेक करने के लिए आपको अपना बीएमआई चेक करना होता है। आप इंटरनेट पर जाएंगे, गूगल पर जाएंगे, वहां पर बीएमआई कैलकुलेटर आप सर्च कर सकते हैं, वहां पर कैलकुलेटर आ जाएगा। उस कैलकुलेटर में आपको अपना वजन और आपकी हाइट डालनी होगी। हो सकता है उसमें उम्र का भी ऑप्शन हो, तो वो डालकर वो आपकी बीएमआई कैलकुलेट कर देता है। उसमें वो बताता है कि आपकी बीएमआई नॉर्मल है या फिर आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं या फिर ओबीज हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मोटे हैं। तो उसको कोशिश कीजिए कि वो भी नॉर्मल रेंज में रहे। उसको कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका है कि हम अपने वजन को कम करें। जितना मिनिमम वजन हमारी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए उतना वजन हमारे शरीर का रहे तो हमारी बीएमआई नॉर्मल रहती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाले दो बड़े कारण हैं, सिगरेट और शराब। जी हाँ, सिगरेट और शराब का सेवन करने से हम पहले भी ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि एथेनॉल होता है, ये हमारे शरीर में जाकर एसिटल्डिहाइड नाम का एसिडिक केमिकल जो है रिलीज करता है। ये एसिडिक केमिकल ना सिर्फ कार्सिनोजेनिक होता है बल्कि ये एसिडिक केमिकल हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को भी फ्लक्चुएट करता है। तो जब ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन रेगुलर बेसिस पर होगा, रेगुलर हम स्मोक करेंगे यानी कि सिगरेट पिएंगे या फिर शराब का सेवन करेंगे, तो रेगुलर हमारा ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट होगा। वो हाई हो सकता है या लो हो सकता है। तो ज्यादातर इसकी वजह से, इस आदत को भी कंट्रोल करने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। पांचवी जो बात है उसमें ये बात चर्चा करनी बेहद जरूरी है कि एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। देखिए, ये तो मूल मंत्र है जीवन का। हालांकि हम सब जितेंद्र शर्मा जी के सानिध्य के नीचे हर रोज सुबह उठकर योगा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बेहद जरूरी है। योगा करने से या फिर एक्सरसाइज करने से, फिजिकली फिट रहने से आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मल चलता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता नहीं है। तो हमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, हमें ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना है। आखिरी बात जो इसके बारे में करनी बेहद जरूरी है, गामा ओरिजिनॉल का उपयोग। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल का उपयोग करने से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रह सकता है, उसके ऊपर हम काबू कर सकते हैं। गामा ओरिजिनॉल इस प्रकार का कंपाउंड है जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमारे हाई ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, ये दोनों काम करता है। हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करता है और लो ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। तो ये बेसिकली हमारे शरीर के ब्लड के प्रेशर को रेगुलेट करता है, यानी कि नॉर्मल दर पे लाने की कोशिश करता है। इसका उपयोग दोनों मरीज कर सकते हैं।
अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो या फिर किसी का लो ब्लड प्रेशर रहता हो, दोनों को इसका फायदा जो है वो मिल सकता है। यहाँ पर अलग अलग रिसर्च पेपर्स हैं, अलग अलग समय पर होने वाली स्टडीज हैं, जिनमें ये बात कही गई है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में सिस्टोलिक और डायासिस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर्स को ये रेगुलेट करता है, ये नॉर्मलाइज करता है। तो इसके अलावा सिर्फ रिसर्च पेपर्स ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो कि किए जाते हैं, सर्वेज किए जाते हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहती हूँ, ये सर्वे उन लोगों के ऊपर किया गया जो लोग ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के मरीज थे। इस ग्रुप में 82 लोग थे जिनको 41 यहाँ 41 पेशेंट्स के 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप को ब्लड प्रेशर की नॉर्मल दवाई दी गई जिसका वो नॉर्मल रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते थे, और दूसरे ग्रुप को, जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, उस ग्रुप को उनकी ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन करवाया गया। आप हैरान हो जाएंगे कि इन दोनों ग्रुप्स को जब सेवन करवाया गया, इनका लंबे समय तक इनको नोटिस किया गया, इनकी तरफ ध्यान दिया गया, और इनको हर जो ब्लड प्रेशर की जांच की गई समय समय पर, तो उससे जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट ये था कि जो ग्रुप अपनी ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल कर रहा था, उनका ब्लड प्रेशर ज्यादातर समय पर नॉर्मल रहा, यानी कि उनका ब्लड प्रेशर हाई या लो नहीं था, नॉर्मल रहा। लेकिन कंपैरेटिव टू द अदर ग्रुप, जो कि दूसरा ग्रुप था जो सिर्फ अपनी बीपी की दवाई खा रहे थे। तो अगर आप अपनी बीपी की दवाई के साथ, ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो दवाई आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा बेहतर तरीके से रेगुलेट कर पाती है, क्योंकि उसे गामा ओरिजिनॉल की सपोर्ट मिल जाती है। इसके अलावा एक और यहाँ पर सर्वे आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर भी उसी प्रकार से 82 लोगों का ग्रुप लिया गया, बिल्कुल उसी प्रकार से उनको उनकी जो कोई किसी और मेडिकल दवाई का उपयोग करते थे, एलोपैथिक दवाई का उपयोग करते थे, उन्हें उनकी ब्लड प्रेशर की दवाई का उपयोग करने के लिए कहा गया। वो 82 लोगों को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक ग्रुप में 42 पेशेंट्स लिए गए और एक ग्रुप में 40 पेशेंट्स लिए गए। उसी प्रकार से एक ग्रुप सिर्फ अपनी ब्लड प्रेशर की, जो उनकी नॉर्मल रेगुलेट दिनों में जो दवाई का उपयोग करते थे, एक ग्रुप वो दवाई का उपयोग कर रहा था, और जो दूसरा ग्रुप था वो उस दवाई के साथ गामा ओरिजिनॉल का उपयोग कर रहा था। 2 महीने तक इनको ये डोजेज दी गई और इनको इनकी तरफ ध्यान दिया गया, इनको इनके ट्रीटमेंट की तरफ फोकस किया गया, और 2 महीने के बाद ये पता चला कि जो लोग और गामा ओरिजिनॉल के साथ अपने ब्लड प्रेशर की दवाई का सेवन कर रहे थे, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट करने में आसानी हुई, और उसमें जो फ्लक्चुएशन की दर थी वो बहुत कम हो गई। यानी कि अगर एक ब्लड प्रेशर का मरीज अपनी दवाई के साथ गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल कर रहा है, वो दवाई कोई भी हो सकती है, तो उसमें उनके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद मिलती है, और नॉर्मलाइज रखने में ये दोनों चीजें मदद करते हैं, गामा ओरिजिनॉल और एलोपैथिक दवाई। देखिए, ब्लड प्रेशर के बारे में अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर शैलेश सहाय जी को सुनना बहुत जरूरी है। ये मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव में काम करते हैं, और इनका जो ओहदा है प्रिंसिपल कंसल्टेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन, प्रिंसिपल कंसल्टेंट है, सबसे मेन जो कंसल्टेंट रहते हैं, प्रमुख कंसल्टेंट रहते हैं, वो कंसल्टेंट है। आइए सुनते हैं कि ये ब्लड प्रेशर के बारे में क्या बात कह रहे हैं। Advocated to be used as a natural supplement to increase the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. Thank you. जी, तो आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कोरिया और चाइना में हुई बड़ी रिसर्च से ये पता चलता है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में जो मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और कम होता है, उन पार्टिसिपेंट्स को रेगुलेट कर सकता है। तो जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करने से हमारा ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में बहुत मदद मिलती है। जी हाँ, तो आज हमने ये जाना कि किस प्रकार से हमारे शरीर में जो हार्ट डिजीज का एक बड़ा खतरा है,
जो कि हार्ट डिजीज को न्योता देता है, ब्लड प्रेशर, उसे किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, किस प्रकार से अपने जीवन में बदलाव